इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के बारे में। ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल होता क्या है? सो लेट्स कंसीडर वन सिनारियो। सपोज दैट हमारे पास एक फील्ड है सर्च का। ठीक है, टाइप टू सर्च। तो जब भी हम टाइप करेंगे वहाँ पर, तो टाइप करने के बाद क्या होगा कि हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्म कंट्रोल। ओके, एंड वैल्यू चेंज। ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। तो जब भी हम लोग रिएक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्म कंट्रोल वैल्यू चेंज, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो हमें ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। जब भी यूज़र टाइप करेगा तो वो हमें ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसके अंदर उस वैल्यू को लेकर, क्योंकि ऑब्जर्वेबल रिटर्न होगा तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है ऑब्जर्वेबल को। तब हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होगा। उस एक्चुअल वैल्यू को लेकर हम एपीआई कॉल करेंगे और डेटाबेस से वैल्यू, बैकएंड में डेटाबेस से वैल्यू हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रक्रिया में ना समय लगेगा, मतलब इनर ऑब्जर्वेबल समय लगाएगा, क्योंकि जब एच कॉल करते हैं तो वो भी ऑब्जर्वेबल रिटर्न होता है। ठीक है, तो वो समय लगाएगा एंड देन हमें डेटा देगा। फिर से उसे सब्सक्राइब करेंगे और जो भी रिटर्न डेटा है वो हमें डेटा मिल जाएगा और उसे यूआई में शो करा देंगे। ठीक है, ये बेसिक हमारा फंक्शनलिटी है, इसे क्रिएट करना है। तो इसको करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू ऑब्जर्वेबल होगा, उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया को हम आसान कर सकते हैं यूजिंग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। इन हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और इसमें एक और प्रॉब्लम है। सपोज दैट यूज़र कंटिन्यूसली टाइप कर रहा है, तो एवरी टाइम आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट करेगा। और क्योंकि एवरी टाइम आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट कर रहा है, तो इससे होगा क्या कि बार बार इनर ऑब्जर्वेबल कॉल होगा। बट इनर ऑब्जर्वेबल का अभी तो प्रोसेस में ही है, प्रीवियस वैल्यू अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कंटिन्यूअस कॉल होगा, तो हमें और ऐसे भी हमें डेटा तो चाहिए नहीं। सपोज दैट यूज़र ए बी सी टाइप करके हटा दिया, तो अब क्योंकि ए बी सी टाइप करके हटा चुका है तो अब उसका डेटा नहीं चाहिए हमें, तो कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए भी हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, जो कि ये कर पाना डिफ़िकल्ट होगा एंड कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन सारे समस्याओं को रिजॉल्व करता है हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। इन हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल हम लोग बेसिकली करते क्या है कि हम लोग सपोज इस सिनारियो को मैनेज करने के लिए ऑपरेटर यूज करेंगे स्विच मैप। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटर होते हैं मैनेज करने के लिए। अ, तो इस सिनारियो को इस सिनारियो को रिजॉल्व कर सकते हैं स्विच मैप के द्वारा। स्विच मैप क्या करेगा? स्विच मैप क्या करेगा कि अगर यूज़र कुछ भी टाइप कर रहा है, उसका वैल्यू, उसका डेटा, मीन्स कुछ भी टाइप करेगा तो क्या होगा, आउटर ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा वैल्यू को। फिर इनर ऑब्जर्वेबल एपीआई से डेटा फेच करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेगा। तो इसमें अगर इनर ऑब्जर्वेबल अभी भी टाइम ले रहा है, तो क्या होगा, वो जो कुछ भी टाइप करेगा इनर ऑब्जर्वेबल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस में ही है और केवल लेटेस्ट डेटा को ही वो प्रोसेस करेगा। और यही होना भी चाहिए सर्च के टर्म में। तो उसके लिए हम लोग स्विच मैप का यूज कर लेंगे। स्विच मैप क्या करेगा कि अ, अगर प्रीवियस, अगर आउटर आउटर ऑब्जर्वेबल अगर वैल्यू इमिट कर रहा है, तो पहले से इनर ऑब्जर्वेबल अगर प्रोसेस में होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्विच मैप है ना, इसमें वो वैल्यू को ऑब्जर्वेबल ही लेता है, मतलब ऑब्जर्वेबल एज ए इनपुट लेता है। तो हमें यहाँ पे इसे वापस से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आउटर ऑब्जर्वेबल जब भी वैल्यू इमिट करेगा, हम लोग बस स्विच मैप लगाएंगे और स्विच मैप लगाकर हम इनर ऑब्जर्वेबल कॉल कर लेंगे विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। नाउ जब फाइनल आउटपुट आएगा तब उसे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर सब्सक्राइब करके हम लोग वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं।
तो इसी चीज़ को अब हम लोग कोड करके इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे काम करता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ से राउटर आउटलेट हटा देते हैं बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग app.ts में चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि इन app.html में हमने रिएक्टिव फॉर्म यूज किया, सर्च कंट्रोल, टाइप टू सर्च। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो भी मॉड्यूल यूज करेंगे तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्म कंट्रोल न्यू कीवर्ड यूज करके फॉर्म कंट्रोल यूज कर रहे हैं, सर्च कंट्रोल। अब ये सर्च कंट्रोल डॉट वैल्यू चेंज ये वैल्यू रिटर्न करेगा एज अ ऑब्जर्वेबल। ठीक है, उसे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा उसे हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। तो सपोज दैट एक एपीआई कॉल करेंगे फेक सर्च। ये क्या करेगा, ये भी ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा क्योंकि यूजुअली हम लोग एच टी टी पी रिक्वेस्ट कॉल करते हैं और वो हमें ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। तो इसे फिर से सब्सक्राइब किए, फिर से सब्सक्राइब करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने कुछ भी टाइप किया, ए टाइप किया, तो ये आउटर ऑब्जर्वेबल से हमें जो भी वैल्यू मिला उसके ऊपर इनर ऑब्जर्वेबल वर्क किया और हमें वैल्यू मिला वापस से इनर ऑब्जर्वेबल से। तो ए एस एच ए एस एच मतलब ईच की स्ट्रोक पे आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट कर रहा है और इनर ऑब्जर्वेबल उसके आधार पे हमें रिटर्न दे रहा है। बट इसमें ना एक समस्या ये आएगी कि सपोज दैट आउटर ऑब्जर्वेबल तो वैल्यू इमिट कर रहा है बट इनर ऑब्जर्वेबल अभी टाइम लेगा। ठीक है, वो टाइम लेगा कंप्लीट करने में। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कैंसिल कर देना चाहिए प्रीवियस ऑपरेशन को। जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअसली वैल्यू टाइप किया, तो जब हम पूरा वैल्यू मीन्स आशुतोष मैंने टाइप किया पूरा वैल्यू अगर हम टाइप कर लिए उसके बाद हमें रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि इनर ऑब्जर्वेबल अभी प्रोसेस कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि इनर ऑब्जर्वेबल को हमें इमीडिएटली सब्सक्राइब कर देना होगा जब भी आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट होगा। तो इस काम को हम लोग फिक्स कर सकते हैं आसानी से यूजिंग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। उसका एक ऑपरेटर होता है स्विच मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। दिस डॉट सर्च कंट्रोल डॉट वैल्यू चेंज ये हमें ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे पाइप यूज किए, पाइप यूज करके हम लोग मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच मैप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्विच मैप यूज करेंगे और ये स्विच मैप जो भी रिटर्न हुआ ऑब्जर्वेबल को एज अ इनपुट ले लिया। आउटर ऑब्जर्वेबल जो भी वैल्यू इमिट करेगा तो वो ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा, उसे इनपुट ले लिया और उसे यहाँ पे हम पास कर दिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है ना टर्म, ये एक्चुअल में वैल्यू मिल रहा है। मतलब हमें सब्सक्राइब नहीं करना पड़ा, ये जो वैल्यू मिल रहा है वो एक्चुअल वैल्यू मिल रहा है जो पहले हम लोग सब्सक्राइब करके वैल्यू प्राप्त करते थे। तो आउटर ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यू मिलेगा वो इनर ऑब्जर्वेबल एज अ इनपुट लेगा और हमें एक्चुअल वैल्यू दे देगा। तो ये सब्सक्राइब वाला भी काम कर दिया एंड देन यहाँ पे हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो स्विच मैप हम इंपोर्ट कर लेते हैं RxJS ऑपरेटर से एंड नाउ वी विल चेक। तो जब हम कुछ भी टाइप यहाँ पे किए और जब हमारा टाइपिंग कंप्लीट हो गया तब हमें वैल्यू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इन फेक सर्च यहाँ पे हमने डिले लगाया है।
तो क्योंकि डिले लगाने से क्या होगा कि अभी भी वो प्रोसेस कर रहा है इनर ऑब्जर्वेबल। तो जब वो प्रोसेस कर रहा है और आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट कर दिया, तो वो क्या किया कि इनर ऑब्जर्वेबल को अनसब्सक्राइब कर दिया और न्यू वैल्यू को प्रोसेस किया। तो ये वैल्यू जो आ रहा है आउटर ऑब्जर्वेबल से, ये टर्म, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू आ रहा है डब्ल्यू, WO एंड WORLDGYAN। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्ञान ये कंटिन्यूसली ईच स्टॉक के लिए हमें वैल्यू दे रहा है, ये इनपुट फील्ड जो है वैल्यू दे रहा है, और फाइनली हमको मिला वर्ल्ड ज्ञान जो कि प्रोसेस होगा और इनर ऑब्जर्वेबल हमें उससे रिलेटेड डेटा दे रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल काम कर रहा है। और वही चीज़ अगर पहले क्या होता, तो पहले मैं दिखा दिखा रहा हूँ। जब हम लोग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल नहीं यूज कर रहे थे तो फिर क्या हो रहा था, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि इस जगह पे हम लोग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यूज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू को सब्सक्राइब करके हमें प्राप्त करना पड़ रहा है। ओके, बट अगर हम लोग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल करते हैं तो हमें सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के जो ऑपरेटर हैं वो एक्चुअल वैल्यू देते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, तो ये दोनों काम कर दे रहा है। नाउ हम लोग समझेंगे कि एडवांटेज क्या क्या है हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल को यूज करने के। मोर रीडेबल, लेस निस्टेड एंड क्लीनर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स हमें सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो हमें बार बार निस्टेड कॉल बैक यूज करने की ज़रूरत नहीं है। स्विच मैप लेटेस्ट रिक्वेस्ट विन प्रीवियस गेट अनसब्सक्राइब्ड, ऑल एरर कैन बी मैनेज इन वन प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जा रहा है अगर हम लोग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यूज कर रहे हैं। तो अदरवाइज हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा अनसब्सक्राइब करने के लिए, कि अगर सपोज दैट आउटर ऑब्जर्वेबल कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है और इनर ऑब्जर्वेबल अभी भी प्रोसेस कर रहा है तो वो अनसब्सक्राइब हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें फिर से एक लॉजिक लगाना पड़े, राइट करना पड़ेगा जो कि वो अनसब्सक्रिप्शन को हैंडल करेगा। तो हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर को यूज करते हैं तो। ऑल एरर कैन बी मैनेज इन वन प्लेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यूज किया तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट यूज कर रहे हैं, बट अगर एरर आएगा तो एक प्लेस पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता, आउटर ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा, उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर उसमें एरर आया तो वहाँ पे एरर हैंडल करना पड़ेगा, और हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा उसे भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पर फिर से एरर हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको भी अवॉइड करता है ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं। अब हम लोग और भी हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर को क्लियर कट समझेंगे और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कौन सा ऑपरेटर किस जगह पे यूज करें ये समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेट्स कॉन्सिडर वन सिनारियो। इनपुट फील्ड है हमारे पास, यूज़र कुछ भी टाइप करेगा तो एज अ ऑब्जर्वेबल मिलेगा, इसको बोलेंगे हम लोग आउटर ऑब्जर्वेबल। ठीक है, आउटर ऑब्जर्वेबल कोई भी वैल्यू इमिट करता है, वो क्या वैल्यू इमिट करेगा, तो ईच की स्टोक पे वैल्यू इमिट होगा। मतलब कोई भी वैल्यू चेंज होता है तो हमें एज अ ऑब्जर्वेबल वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल। आउटर ऑब्जर्व आउटर ऑब्जर्वेबल के बाद हम लोग HTTP कॉल करेंगे और वो भी वैल्यू एज अ ऑब्जर्वेबल हमें मिलेगा। ओके, HTTP कॉल करेंगे तो डेटाबेस से वैल्यू सर्च किया जाएगा एंड वो वैल्यू प्राप्त होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग इनर ऑब्जर्वेबल। तो एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, एक हो गया इनर ऑब्जर्वेबल। आउटर ऑब्जर्वेबल के प्रत्येक इवेंट पे इनर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर होगा। ठीक है, इनर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर होगा, और इनर ऑब्जर्वेबल टाइम ले सकता है क्योंकि HTTP कॉल हो रहा है, और HTTP कॉल में बैकएंड में जाएगा और बैकएंड में काफ़ी सारी प्रक्रिया होती है, तो ये टाइम लग सकता है। इनर ऑब्जर्वेबल टाइम ले सकता है, आउटर ऑब्जर्वेबल यूज़र के चेंजेस के ऊपर वैल्यू इमिट करेगा। ठीक है,
तो सर्च वाले सिनारियो में जब भी यूज़र कुछ भी टाइप करेगा, ओके, तो वो क्या होगा, इनर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर होगा, और यूज़र ने सपोज दैट जब तक की वैल्यू आया HTTP कॉल के द्वारा, सर्च वैल्यू जो सर्च वैल्यू आया उससे पहले ही यूज़र काफ़ी सारे चेंजेस कर दिया, इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में आउटर ऑब्जर्वेबल मल्टीपल इवेंट इमिट कर चुका है, और इनर ऑब्जर्वेबल अभी जो है पहले वाले को ही प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो हमारा कंडीशन ये है कि आउटर ऑब्जर्वेबल जब वैल्यू इमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली और इनर ऑब्जर्वेबल अभी भी टाइम ले रहा है, तो वो पहले वाला कैंसिल हो जाना चाहिए और केवल लेटेस्ट वाले को ही प्रोसेस करना चाहिए। मतलब यूज़र पहले काफ़ी सारे चेंजेस करके वो डिलीट कर चुके हैं, अगर उन्होंने लीव कर दिया चेंजेस करके, तो अब वो लेटेस्ट वाला का सर्च आना चाहिए, प्रीवियस वाले का नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले के लिए जो इनर ऑब्जर्वेबल कॉल हो चुका था उसे अनसब्सक्राइब कर देना है और ओनली लेटेस्ट वाले को ही ध्यान में रखना है। इस सिनारियो को अचीव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्विच मैप। ओके, इस सिनारियो को हम लोग स्विच मैप के द्वारा रिजॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि स्विच मैप क्या करता है कि ओनली लेटेस्ट वैल्यू को ही प्रोसेस करता है और प्रीवियस वाले को अनसब्सक्राइब कर देता है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, ये हो गया हमारा आउटर ऑब्जर्वेबल। आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट करेगा और जो भी वैल्यू इमिट करेगा इनर ऑब्जर्वेबल उसे प्रोसेस करेगा, और अगर आउटपुट ऑब्जर्वेबल नया वैल्यू इमिट किया तो इनर ऑब्जर्वेबल अगर पहले से प्रोसेस में है तो उसे वो अनसब्सक्राइब कर देगा और नए वाले को अभी जो लेटेस्ट वाला आया हुआ है उस लेटेस्ट वैल्यू को जो है प्रोसेस करेगा। तो ये हो गया दोस्तों स्विच मैप। ठीक है, तो स्विच मैप में क्या हो रहा है कि ओनली लेटेस्ट वैल्यू को कंसीडर कर रहा है और प्रीवियस वैल्यू को अनसब्सक्राइब कर दे रहा है। ऐसा कोई अगर सिनारियो आता है तो वहाँ पे हम लोग स्विच मैप का उपयोग करेंगे। लेट्स कंसीडर वन सिनारियो। हम लोग मल्टीपल फाइल अपलोड करने के लिए फंक्शनैलिटी बनाते हैं। उसमें कौन सा फाइल पहले अपलोड होगा ये मैटर नहीं करता है, सारे फाइल अपलोड हो जाने चाहिए ये मैटर करता है। इसके लिए हम लोग जो है ना मर्ज मैप यूज करेंगे। तो मर्ज मैप करता क्या है, तो आउटर ऑब्जर्वेबल से अगर वैल्यू इमिट होगा इनर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर हो जाएगा और उस आउटर ऑब्जर्वेबल से इमिटेड वैल्यू को लेगा और उसको प्रोसेस करेगा। अगर प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, इसी बीच में आउटर ऑब्जर्वेबल से दूसरा वैल्यू इमिट हो गया, ओके, तो वो भी प्रोसेस, इनर ऑब्जर्वेबल उसको भी प्रोसेस करेगा। आउटर ऑब्जर्वेबल के प्रत्येक इमिटेड वैल्यू को इनर ऑब्जर्वेबल प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग में जिसका प्रोसेसिंग कंप्लीट पहले होगा उसका आउटपुट पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग मर्ज मैप यूज करते हैं। यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मर्ज मैप में फॉर्म इवेंट यूज किए हुए हैं। तो फॉर्म इवेंट एक क्रिएशनल ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। हम लोग पाइप यूज किए हैं क्योंकि मर्ज मैप एक पाइपेबल ऑपरेटर है, तो पाइप के अंदर हम लोग मर्ज मैप लिखे हुए हैं और जो भी वैल्यू आ रहा है वो एज अ ऑब्जर्वेबल आ रहा है। जो भी वैल्यू मर्ज मैप से आ रहा है उस वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे इनर ऑब्जर्वेबल में। मतलब इनर बेसिकली ये जो फाइल अपलोड है ना, ये फाइल अपलोड हमें दूसरा ऑब्जर्वेबल प्रदान करेगा। तो ये इवेंट जो भी वैल्यू हमें मिला उस वैल्यू को लेकर हम लोग पास कर दिए इनर ऑब्जर्वेबल को, और इनर ऑब्जर्वेबल उसको प्रोसेस करके हमें फाइनल आउटपुट देगा। ठीक है, तो फॉर्म इवेंट से जो भी इवेंट इमिट हो रहा है, जो भी ऑब्जर्वेबल इमिट हो रहा है, ये हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, उसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑब्जर्वेबल। एंड अपलोड करने का जो फंक्शनैलिटी है, ओके, इसको बोलेंगे इनर ऑब्जर्वेबल। तो आउटर ऑब्जर्वेबल अगर 3 फाइल अपलोड कर रहे हैं तो आउटर ऑब्जर्वेबल 3 बार इमिट होगा। इनर ऑब्जर्वेबल तीनों को प्रोसेस करेगा।
जो पहले हो जाएगा उसको सब्सक्राइब में एज अ रिस्पॉन्स वैल्यू इमिट कर देगा, उसको पहले इमिट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों मर्ज मैप। तो यहाँ पे सेलेक्ट थ्री फाइल, ऑल थ्री फाइल स्टार्ट इमीडिएटली, रिजल्ट अराइव्ड इन एनी ऑर्डर, फास्टेस्ट फर्स्ट। ओके, जो पहले हो जाएगा पहले रिटर्न दे देगा। तो फाइल अपलोड हो गया एंड पैरेलल एपीआई कॉल अगर करना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग मर्ज मैप यूज करेंगे। नाउ अगला सिनेरियो कंसीडर करते हैं जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, जैसे ऑर्डर क्रिएट करने का एक हमारे पास ऐप है। ऑर्डर क्रिएट होता है, तो ऑर्डर क्रिएट होगा तो पेमेंट प्रोसेस होगा, उसका आउटपुट आएगा। तो सपोज दैट आउटर ऑब्जर्वेबल एक है, आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट हुआ, इनर ऑब्जर्वेबल उसको प्रोसेस किया, अभी वो प्रोसेस कर ही रहा है। आउटर ऑब्जर्वेबल से एक और वैल्यू इमिट हो गया, तो क्या करेगा ना, इनर ऑब्जर्वेबल का वेट करेगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आउटपुट ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यू इमिट हुआ है उसको प्रोसेस नहीं करेगा। इसमें आउटर ऑब्जर्वेबल से जितने भी वैल्यू इमिट हुए हैं सबको प्रोसेस करेगा, बट तब करेगा जब पहले वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब सेकेंड वाले को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो कॉन्कैट मैप में ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्कैट मैप हम लोग यूज किए हुए हैं। ऑर्डर क्यू आउटर ऑब्जर्वेबल है, वैल्यू इमिट करेगा, इनर ऑब्जर्वेबल में पेमेंट प्रोसेस होगा। तो अगर ऑर्डर 1 अराइव्ड, पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट, ऑर्डर 2 अराइव्ड, वेट फॉर ऑर्डर 1 टू कंप्लीट, देन ऑर्डर 3 अराइव्ड, वेट फॉर ऑर्डर 2 टू कंप्लीट। ओके, तो अगर ऑर्डर 3 अराइव्ड, अगर तीसरा ऑर्डर आ गया तो दूसरे वाले का जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तीसरे वाले के लिए वेट करेगा वो। यूज केस क्या हो गया, पेमेंट प्रोसेसिंग, डेटाबेस ट्रांजेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्ट मैप के बारे में। एग्जॉस्ट मैप में क्या होता है कि आउटर ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यू इमिट हो रहा है, जो भी इवेंट इमिट हो रहा है, इनर ऑब्जर्वेबल क्या करेगा, सबको ट्रिगर नहीं करेगा, पहले वाले को ट्रिगर करेगा। पहला वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद अगर कोई वैल्यू इमिट होता है उसको प्रोसेस करेगा। उस दौरान अगर पहला वाला अगर बिजी है, प्रोसेस में है, उस दौरान आउटर ऑब्जर्वेबल जो भी वैल्यू इमिट करेगा उसको इग्नोर कर देगा सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया एग्जॉस्ट मैप, बिजी इग्नोर न्यू रिक्वेस्ट। अगर बिजी है इनर ऑब्जर्वेबल तो इग्नोर कर देगा आउटर ऑब्जर्वेबल के सारे इवेंट को। ओके, जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेसिंग पहले वाले का तभी सेकेंड वाले को कंसीडर करेगा, और सेकेंड वाले को नहीं, मतलब उसके बाद कंप्लीट होने के बाद अगर इमिट हो रहा है वैल्यू तब। जैसे एग्जांपल लेते हैं फॉर्म सबमिशन का। हमारे पास एक फॉर्म है, जब हम सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो अगर मल्टीपल टाइम्स यूज़र क्लिक कर देता है, रैपिडली क्लिक कर देता है, इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल इवेंट ट्रिगर हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल से। इनर ऑब्जर्वेबल सबको प्रोसेस नहीं करेगा, केवल फर्स्ट वाले को करेगा। फर्स्ट वाला हो जाएगा तब सेकेंड वाले को करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्कैट मैप और मर्ज मैप यूज करते तो क्या होता, आउटर ऑब्जर्वेबल के प्रत्येक इवेंट से इनर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर होता, बट एग्जॉस्ट मैप में ओनली फर्स्ट वन ही कंसीडर किया जाएगा और बाकी को इग्नोर कर दिया जाएगा अगर वो प्रोसेस में है तो। ठीक है, तो अगर फॉर्म सबमिट अभी नहीं हुआ है और यूज़र कंटिन्यूसली क्लिक किए जा रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा कि ओनली फर्स्ट वन को कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब हम, ये हो गया फॉर्म सबमिशन, बटन क्लिक प्रिवेंशन एंड मॉडल डायलॉग। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्विच मैप के बारे में। स्विच मैप क्या करता है, आउटर ऑब्जर्वेबल अगर वैल्यू इमिट कर रहा है तो सबको कंसीडर वो नहीं करेगा, ओनली लेटेस्ट वाले को कंसीडर करेगा, प्रीवियस वाले को कैंसिल कर देगा, अनसब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर देता है और कीप लेटेस्ट, केवल लेटेस्ट वाले को ही प्रोसेस करता है इनर ऑब्जर्वेबल। मर्ज मैप में क्या होता है कि आउटर ऑब्जर्वेबल जो भी वैल्यू इमिट कर रहा है उस सारे वैल्यू को इनर ऑब्जर्वेबल
प्रोसेस करेगा, ट्रिगर हो जाएगा और सबको प्रोसेस करेगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जिसका प्रोसेसिंग पहले होगा उसका आउटपुट पहले मिल जाएगा। कॉन्कैट मैप में क्या होगा कि कॉन्कैट मैप में आउटर ऑब्जर्वेबल अगर इवेंट इमिट कर रहा है तो इनर ऑब्जर्वेबल उसके प्रोसेस करेगा। आउटर ऑब्जर्वेबल के प्रत्येक इवेंट को इनर ऑब्जर्वेबल प्रोसेस करेगा, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। पहला वाला का इनर ऑब्जर्वेबल जब कंप्लीट हो जाएगा तब सेकेंड वाले को कंसिडर करेगा। एग्जॉस्ट मैप में इग्नोर कर देगा। पहले वाला को अगर आउटर ऑब्जर्वेबल से इवेंट आया तो इनर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर हुआ, उसको प्रोसेस कर रहा है, तो आउटर ऑब्जर्वेबल से अब कोई भी इवेंट आता है तो उसको कैंसिल कर देगा, इग्नोर कर देगा तब तक जब तक कि इनर वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो इमिशन होगा उसको फिर से प्रोसेस करेगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल क्रिएट किया इसमें यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया, ये बेसिकली आउटर ऑब्जर्वेबल है। स्विच मैप के लिए एक हो गया, एक मर्ज मैप के लिए कॉन्कैट एंड एग्जॉस्ट मैप के लिए, उसके लिए आउटर ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया गया है। यहाँ पे बटन है, जब भी बटन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली एक्टिव ये जो मेथड है ये यहाँ पे कॉल होगा। एक्टिव मेथड कॉल होगा तो जिस किसी पर भी क्लिक किए हुए हैं, जैसे स्विच हो गया, मर्ज, कॉन्कैट एंड एग्जॉस्ट, उसके लिए यहाँ पे लूप चल रहा है i इज इक्वल टू 0 से लेके 3 से कम तक, मतलब 0 1 2 3। जब भी क्लिक करेंगे तो आउटर ऑब्जर्वेबल से 3 वैल्यू इमिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच सब्जेक्ट, इसमें नेक्स्ट मेथड यूज किया गया है क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट यूज करके हम लोग ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए हुए हैं, तो नेक्स्ट यूज करके हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को इमिट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू इमिट हो रहा है, मर्ज सब्जेक्ट के लिए भी इमिट हो रहा है एंड कॉन्कैट के लिए भी हो रहा है एंड एग्जॉस्ट के लिए भी हो रहा है। ओके, मतलब प्रत्येक के लिए। अब जिस भी बटन पे क्लिक करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम लोग स्विच के लिए क्लिक किए तो स्विच के लिए क्या होगा, 3 बार वैल्यू इमिट होगा क्योंकि इंडेक्स में हम लोग 3 वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार इमिट होगा क्योंकि लूप चल रहा है। सेट टाइम आउट यूज किए हुए हैं तो ये जो 3 बार इमिट होगा एक पार्टिकुलर इंटरवल पे इमिट होगा। ये इंटरवल कैसे डिसाइड होता है, तो i इंटू 100 उतने मिली सेकेंड के बाद सेट टाइम आउट, क्योंकि सेट टाइम आउट का मतलब होता है ना एक पार्टिकुलर टाइम एक्सपायर हो जाएगा तब इमिट होगा। तो एक पार्टिकुलर टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद हमारा इमिट होता है, इमिट करेगा वैल्यू को। तो मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल 3 टाइम्स वैल्यू इमिट करेगा, राइट। नाउ उसके बाद इनर ऑब्जर्वेबल उसको प्रोसेस करेगा और इनर ऑब्जर्वेबल में हम लोग कंसोल करके दिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फंक्शनलिटी काम करता है। तो देख सकते हैं एक बार मैंने क्लिक किया और ये स्विच मैप है, तो स्विच मैप 1 स्टार्टेड, 2 स्टार्टेड, 3 स्टार्टेड। तो आउटर ऑब्जर्वेबल से 3 वैल्यू इमिट हुआ बट प्रोसेस हुआ ओनली थर्ड वन। ये जो 1 और 2 है ना वो उसको इग्नोर कर दिया, मतलब अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। इग्नोर नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्ट हो गया था 1, अगर सपोज दैट वैल्यू इमिट हुआ तो 1 के लिए इनर ऑब्जर्वेबल प्रोसेस स्टार्ट हो गया था ना उसका। तो अगर उसके बाद सेकेंड अगर ट्रिगर हो गया, मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल से सेकेंड वैल्यू इमिट हो गया तो सेकेंड स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट वन को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका था, तो उसे अनसब्सक्राइब करेगा तो उसको बोलते हैं कैंसिल कर दिया या अनसब्सक्राइब कर दिया। तो फर्स्ट वन को अनसब्सक्राइब कर दिया, सेकेंड वन का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया, बट उसी बीच में हम लोग थर्ड जो है इमिट कर दिए। तो थर्ड इमिट किए तो क्या हुआ, हो गया कि सेकेंड वाले को अनसब्सक्राइब कर दिया, अब केवल थर्ड वाले को ही प्रोसेस करेगा। तो देख सकते हैं इसीलिए कंप्लीट हुआ है केवल थर्ड वाले का। ओके, तो जब भी सपोज यहाँ पे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 वाला ही कंप्लीट हुआ। 4 5 6 7 8 9 में केवल 9 वाला कंप्लीट हुआ क्योंकि बाकी प्रोसेस में ही था और आउटर ऑब्जर्वेबल से अगला वैल्यू इमिट हो गया तो उसको अनसब्सक्राइब कर दिया पहले वाले को।
तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं स्विच मैप क्या कर रहा है कि पहले वाले वैल्यू को अनसब्सक्राइब कर दे रहा है और लेटेस्ट वाले को ही कंप्लीट कर रहा है, उसी का वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये सर्च फंक्शनैलिटी में हम लोग स्विच मैप यूज करते हैं, क्योंकि सर्च में क्या होता है कि ओनली लेटेस्ट वैल्यू को ही कंसीडर करा जाएगा, उसी का वैल्यू सर्च करके हमें मिलना चाहिए, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पहले वाले को अनसब्सक्राइब कर दे रहा है और लेटेस्ट वाले को कंसीडर कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे मर्ज मैप। तो मर्ज मैप में आउटर ऑब्जर्वेबल के प्रत्येक वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, प्रत्येक वैल्यू से इनर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर होगा और सबको कंसीडर करेगा, जिसमें जिसका वैल्यू पहले आ जाएगा उसका रिजल्ट पहले दे देगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक किए तो स्टार्टेड 1, स्टार्टेड 2, स्टार्टेड 3, कंप्लीटेड 1, कंप्लीटेड 3, कंप्लीटेड 2। तो आउटर ऑब्जर्वेबल से 3 वैल्यू इमिट हुआ और तीनों वैल्यू के लिए इनर ऑब्जर्वेबल तीनों को प्रोसेस किया, बट उसका जो आउटपुट है, उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। पहले वाले का पहले कर दिया, दूसरे वाले का प्रोसेस में ही था, ठीक है, तो तीसरे वाले का पहले हो गया तो पहले तीसरा वाला कर दिया, उसके बाद दूसरा वाला किया। अब हम लोग दो बार क्लिक करते हैं। 2 बार क्लिक करेंगे तो 6 टाइम्स बेसिकली आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट होगा, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो 9 पहले हो गया, फिर 6 हुआ, फिर 5, फिर 4, फिर 8, फिर 7, मतलब ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। जो पहले हो जा रहा है प्रोसेसिंग, उसका आउटपुट पहले मिल जा रहा है। तो ये हो गया मर्ज मैप। कॉनकैट मैप पे क्लिक करते हैं। कॉनकैट मैप में मैंने क्लिक किया तो पहला स्टार्ट हुआ, वो कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा कंप्लीट हुआ। मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल से इमिट किए हुए हर वैल्यू को इनर ऑब्जर्वेबल कंसीडर कर रहा है, ओके। लेकिन इसमें ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है, पहले वाले का कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे वाले को कंप्लीट करेगा, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को। तो मैं 2 बार क्लिक करता हूँ तो 6 टाइम आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट होगा। तो 4 वाले पहले इमिट हुआ तो 4 कंप्लीट हुआ, 5 इमिट हुआ, 5 कंप्लीट हुआ, 6 इमिट हुआ, 6 कंप्लीट हुआ, 7 इमिट हुआ वैल्यू तो 7 कंप्लीट हुआ। मतलब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन रहा है। इसमें गौर करने वाली बात है कि मर्ज मैप और कॉनकैट मैप काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, ठीक है। मर्ज मैप और कॉनकैट मैप में क्या सिमिलैरिटीज़ है कि आउटर ऑब्जर्वेबल के प्रत्येक वैल्यू को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन मर्ज मैप में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कोई भी और जो पहले प्रोसेस हो जाएगा उसका वैल्यू मिल जाएगा, बट कॉनकैट मैप में ऑर्डर मैटर करता है। पहला प्रोसेस होगा, उसके बाद सेकेंड वाले को कंसीडर किया जाएगा। अब एग्जॉस्ट मैप में हम लोग जाते हैं, और एग्जॉस्ट मैप का एग्जांपल है फॉर्म सबमिशन। अगर मल्टीपल टाइम अगर यूज़र क्लिक कर देता है तो केवल एक बार ही प्रोसेस होगा, और अगर वो प्रोसेस में समय ले रहा है तो बाकी क्लिक किए हुए इवेंट को वो इग्नोर कर देगा सिंपली। तो एक बार मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं एक बार ही कंप्लीट हुआ। मतलब एक बार क्लिक करने से आउटर ऑब्जर्वेबल से 3 वैल्यू इविट हुआ, ठीक है। तीनों वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, केवल एक को किया और बाकी 2 को इग्नोर कर दिया। स्विच मैप और एग्जॉस्ट मैप काफ़ी सिमिलर है। स्विच मैप और एग्जॉस्ट मैप में, स्विच मैप में क्या होता है कि ओनली लेटेस्ट वैल्यू को कंसीडर करता है, प्रीवियस वाले को अनसब्सक्राइब कर देता है, ठीक है। एग्जॉस्ट मैप में क्या करता है कि केवल पहले वाले को कंसीडर करता है और बाकी वाले को वो जो है इग्नोर कर देता है। अब मैं ना 2-3 बार क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं A1 2 3 जल्दी जल्दी 3 टाइम्स क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक ही प्रोसेस हुआ, फर्स्ट वाला ही प्रोसेस हुआ। अब मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश करके। एग्जॉस्ट मैप पे मैं 4 टाइम्स क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो देख सकते हैं 1 स्टार्टेड 1 कंप्लीटेड, पहले वाला ही प्रोसेस हुआ। अब फिर से क्लिक करेंगे तो 13 स्टार्ट हुआ, 13 कंप्लीट हुआ, क्योंकि इस बीच में देख सकते हैं कि 1 और 13 के बीच में 1 कंप्लीट हुआ और फिर 13 कंप्लीट हुआ जाकर। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपली वो इग्नोर कर दिया। तो आउटर ऑब्जर्वेबल के सारे इवेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओनली फर्स्ट वाले को कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको उसके बाद के इवेंट को कंसिडर करेगा।
इन बिटवीन कोई भी इवेंट अगर होता है आउटर ऑब्जर्वेबल से तो उसको इग्नोर कर देगा। तो ये हो गया स्विच मैप, मर्ज मैप, कॉनकैट मैप एंड एग्जॉस्ट मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंपल प्रोग्राम, और ये गिटहब का लिंक आपको मिल जाएगा, गिटहब के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये ऐसा है RxJS का जो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के ये 4 ऑपरेटर जो कि इंटरव्यू में और जब आप प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं ना, तो किस ऑपरेटर का कहाँ इस्तेमाल करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल पूछा जाता है, और इनके डिफरेंस को तो बिल्कुल ही पूछा जाता है इनके बारे में।